ट्रेडिंग के दुनिया में एक बहुत ही अजीब पहेली है। यहाँ इतने स्मार्ट लोग हैं, बेहतरीन एनालिसिस करने वाले, जिनके पास हर तरह की जानकारी होती है, और फिर भी वो लगातार पैसा खोते हैं। तो सवाल ये है कि आखिर क्यों? क्या ये किसी अच्छी स्ट्रैटेजी की कमी है या कोई सीक्रेट जानकारी नहीं है उनके पास? ये सवाल ही शायद अम, गलत जगह पर जवाब ढूंढ रहा है। आज हम मार्क डगलस की किताब द डिसिप्लिन्ड ट्रेडर के कुछ बहुत ही दिलचस्प विचारों पर बात करने वाले हैं। और ये किताब कहती है कि असली खेल बाजार के चार्ट्स पर नहीं, बल्कि हमारे दिमाग के अंदर खेला जाता है। अच्छा, मतलब सफलता बाजार को समझने में उतनी नहीं है जितनी खुद को समझने में है। बिल्कुल। मतलब असली दुश्मन बाहर नहीं, अंदर है। जी। तो आज की हमारी कोशिश यही समझने की होगी कि ये साइकोलॉजिकल ब्लॉक्स, खासकर डर, एक ट्रेडर के नतीजों को कैसे बिगाड़ सकते हैं। हाँ। और हम देखेंगे कि कैसे हमारी सोच और मान्यताएं ही हमारी सबसे बड़ी ताकत या सबसे बड़ी कमजोरी बन जाती हैं। ठीक है। तो चलिए, सबसे पहले उस मैदान को समझते हैं जहां ये खेल खेला जाता है। ठीक है। यानी बाजार। ठीक है, तो यहीं से शुरू करते हैं। किताब का एक बड़ा आइडिया ये है कि बाजार अपने आप में खतरनाक नहीं है। ये तो बस एक माहौल है। जहां कुछ भी हो सकता है, मौके भी अनगिनत हैं और जोखिम भी। बिल्कुल। डगलस कहते हैं कि हम सब एक नियम कानून वाले एक स्ट्रक्चर्ड समाज में पले बड़े हैं, जी। जहां हर चीज की एक सीमा होती है। हाँ, हमें बताया जाता है कि क्या करना है, क्या नहीं करना है। लेकिन बाजार का माहौल तो बिल्कुल उल्टा है। वहां कोई नियम नहीं, कोई सीमा नहीं। और यही सबसे बड़ा झटका लगता है जब हम अपनी ये स्ट्रक्चर्ड सोच लेकर इस अनस्ट्रक्चर्ड दुनिया में कूदते हैं, तो गड़बड़ होनी तय है। सोचिए, सड़क पर ट्रैफिक लाइट है, ऑफिस में बॉस है, समाज में नियम है। हाँ, कोई ना कोई बाहरी ताकत हमें हमेशा कंट्रोल करती है। पर बाजार में आपको कंट्रोल करने वाला कोई नहीं है। आप एक क्लिक में अपना सारा पैसा लगा सकते हैं और कोई आपको रोकने वाला नहीं है। लेकिन एक मिनट, ये सुनना थोड़ा अजीब लगता है। क्या सफल ट्रेडर्स का बाजार पर नियंत्रण नहीं होता? हम हमेशा मार्केट को बीट करने की बात सुनते हैं। ये एक बहुत बड़ा भ्रम है। मार्केट को बीट करना नियंत्रण नहीं है। ये यूं कहिए कि संभावनाओं को अपने पक्ष में करने का खेल है। आप एक सिक्का उछालने के रिजल्ट को कंट्रोल नहीं कर सकते हैं ना? लेकिन अगर आपको सही होने पर 2 रुपए मिले और गलत होने पर 1 रुपए जाए, तो लंबे समय में आप जीतेंगे। अच्छा, तो सफल ट्रेडर्स ये जानते हैं कि वो बाजार को कंट्रोल नहीं कर सकते, इसलिए वो उस अकेली चीज को कंट्रोल करने पर अपनी पूरी ऊर्जा लगाते हैं जिसे वे कर सकते हैं। यानी खुद को। और यहीं पर जिम्मेदारी की बात आती है। ये बात बहुत कम लोग पचा पाते हैं कि उनके हर ट्रेड का नतीजा पूरी तरह से उनकी अपनी जिम्मेदारी है। हाँ, ये कहना कि बाजार ने आपका पैसा नहीं लिया, आपने अपना पैसा बाजार को दिया, ये एक बहुत कठोर सच्चाई है। ज्यादातर लोग बहाने ढूंढते हैं। मार्केट अचानक पलट गया, किसी ने कोई खबर लीक कर दी। मेरा ब्रोकर खराब है। जब तक आप पूरी जिम्मेदारी नहीं लेते, तब तक आप सीख नहीं सकते। क्योंकि अगर गलती बाजार की है तो आप उसे बदल नहीं सकते, लेकिन अगर गलती आपकी है तो आप खुद को बदल सकते हैं। अगर जिम्मेदारी पूरी तरह से हमारी है, तो इसका मतलब है कि असफलता का कारण भी हमारे अंदर ही छिपा है। तो फिर ये कौन से अंदरूनी दुश्मन है जो हमें असफल बनाते हैं? सबसे बड़ा और सबसे ताकतवर दुश्मन है डर। गलत होने का डर, पैसा खोने का डर, एक मौका चूक जाने का डर, FOMO जिसे कहते हैं। और ये डर इतना शक्तिशाली है कि ये हमारी सोचने समझने की शक्ति पर ही पर्दा डाल देता है। तो ये डर हमारे दिमाग के साथ एक खेल खेलता है। ये हमें बाजार को वैसा नहीं देखने देता जैसा वो है, बल्कि वैसा दिखाता है जैसा हम उसे देखना चाहते हैं। हाँ, इसी को डगलस परसेप्चुअल डिस्टॉर्शन कहते हैं। मतलब धारणा में विकृति। आपका दिमाग आपको सच्चाई से बचाने के लिए एक फिल्टर बना लेता है। ये तो कन्फर्मेशन बायस जैसा लगता है, जो हम आजकल सोशल मीडिया पर भी देखते हैं। बिल्कुल, हम वही खबरें खोजते हैं जो हमारी सोच से मिलती जुलती हों। लेकिन ट्रेडिंग में ये सिर्फ आपकी राय तक सीमित नहीं रहता, ये सीधे आपके पैसे पर असर डालता है। हाँ, बाजार एक बहुत क्रूर फीडबैक लूप है। सोशल मीडिया पर आप अपने एको चेंबर में रह सकते हैं, बाजार में आपका एको चेंबर आपका ट्रेडिंग अकाउंट खाली कर देता है। इसका कोई उदाहरण दे सकते हैं? बिल्कुल। मान लीजिए एक ट्रेडर ने कोई स्टॉक खरीदा और वो नीचे जाने लगा। अब उसे नुकसान से डर लग रहा है, तो उसका दिमाग क्या करेगा? वो हर उस छोटी सी अच्छी खबर या छोटे से हरे कैंडल पर ध्यान देगा जो ये इशारा करे कि शायद अब बाजार ऊपर जाएगा। और वो उन सभी बड़े संकेतों को नजरअंदाज कर देगा जो चीख चीख कर कह रहे हैं कि नुकसान बढ़ रहा है, बाहर निकलो।
एकदम। वो अपनी धारणा को इस तरह तोड़ मरोड़ लेता है कि उसे उस दर्दनाक सच्चाई का सामना ही न करना पड़े। और विडंबना ये है कि नुकसान से बचने की इसी कोशिश में हम सबसे बड़ा नुकसान कर बैठते हैं। लेकिन डर सिर्फ हमारी सोच को ही नहीं, हमारे एक्शन को भी प्रभावित करता है ना? कई बार ट्रेडरों को पता होता है कि क्या करना है, लेकिन जब वो पलाता है तो वो जम जाते हैं, हिल भी नहीं पाते। इसे एनालिसिस पैरालिसिस कहते हैं और इसका सबसे आम रूप है रिवेंज ट्रेडिंग। आपने एक ट्रेड में पैसा खोया और डर या गुस्से में आप तुरंत एक और बड़ा ट्रेड लगा देते हैं, यह सोचकर कि आप अपना पैसा वापस कमा लेंगे। यहाँ आपका दिमाग नहीं, आपका डर आपसे काम करवा रहा है। आप प्लान को फॉलो नहीं कर रहे हैं, बल्कि अपनी भावनाओं को कर रहे हैं। और इसी से बचने के लिए आत्मविश्वास और आत्मविश्वास की जरूरत होती है। हाँ, और दिलचस्प बात यह है कि डगलस इन दोनों में फर्क करते हैं, आत्मविश्वास और आत्मविश्वास। उनके अनुसार आत्मविश्वास का मतलब है डर का न होना, ये विश्वास कि चाहे कुछ भी हो जाए मैं ठीक रहूंगा। और आत्मविश्वास का मतलब है ये जानना कि सही समय पर क्या करना है और बिना हिचकिचाए उसे कर देना। जब तक आपके मन में खुद पर शक है, तब तक डर और कंफ्यूजन हावी रहेंगे। ये सब सुनने में बहुत अच्छा लगता है, लेकिन ये सब सिर्फ थ्योरी नहीं है। डगलस ने ये सब खुद झेला है। उनकी अपनी कहानी काफी चौंकाने वाली है। हाँ, और यही इस किताब को इतना पावरफुल बनाती है। वो 1981 में शिकागो गए थे, एक स्टार ट्रेडर बनने का सपना लेकर। आते ही उन्होंने एक महंगी पोर्श कार खरीदी, एक शानदार अपार्टमेंट लिया, मतलब खुद पर इतना ज्यादा फाइनेंशियल प्रेशर डाल दिया जिसकी कोई जरूरत नहीं थी। उन्होंने ट्रेडिंग का हर वो नियम तोड़ा जिसके बारे में उन्होंने पढ़ा था। कम पैसे से ट्रेड मत करो, उधार के पैसे से ट्रेड मत करो, ऐसे पैसे से ट्रेड मत करो जिसे खोने का डर हो। उन्होंने ये सब किया और नतीजा वही हुआ जो होना था। सब कुछ खो दिया। 8 महीने के अंदर कार, अपार्टमेंट, बचत, सब कुछ। मार्च 1982 तक उन्हें दिवालियापन के लिए अर्जी देनी पड़ी। उनके पास सिर्फ उनकी नौकरी और कुछ कपड़ों के अलावा कुछ नहीं बचा था। एक मिनट, ये तो सुनने में बिल्कुल उल्टा लगता है। कोई अपना सब कुछ खोकर राहत कैसे महसूस कर सकता है? ये तो तबाही होनी चाहिए। यही इस कहानी का सबसे शक्तिशाली हिस्सा है। सोचिए, महीनों तक हर दिन पैसे खोने का तनाव, हर फोन कॉल से डरना, अपनी महंगी कार और अपार्टमेंट को देखकर ये सोचना कि ये सब छिन जाएगा। वो उस डर के साथ जी रहे थे। और जब वो डर हकीकत बन गया तो जिस चीज से वो भाग रहे थे वो खत्म हो गई, तनाव का स्रोत ही गायब हो गया। तब उन्हें एहसास हुआ कि वो अपनी संपत्ति से कहीं ज्यादा बड़े हैं। हारने या गलत होने से एक इंसान के तौर पर उनका मूल्य कम नहीं होता। और सबसे अजीब बात ये थी कि इस पूरे समय के दौरान वो मेरिल लिंच में काम करते रहे, एक अकाउंट एग्जीक्यूटिव के तौर पर। हाँ। और इसी ने उन्हें एक अनोखा मौका दिया। वो दिन में क्लाइंट्स को सलाह देते थे और साथ ही अपने अंदर चल रही मनोवैज्ञानिक उथल-पुथल को भी देख रहे थे। उन्होंने महसूस किया कि बाजार एक शीशे की तरह है, वो सिर्फ आपके अंदर जो चल रहा है उसी को बाहर दिखाता है। अच्छा, मतलब अगर उन्हें बाजार खतरनाक लग रहा था, बिल्कुल, तो इसलिए नहीं कि बाजार सच में खतरनाक था, बल्कि इसलिए क्योंकि उनके अंदर डर था। बिल्कुल ठीक है, मैं समझ गई कि डर ही असली दुश्मन है। लेकिन ये सब सुनने में बहुत सैद्धांतिक लगता है। असल जिंदगी में कोई अपने दिमाग को कैसे रीप्रोग्राम करे? क्या लेखक कोई ठोस तरीका बताते हैं? हाँ, और इसके लिए वो एक बहुत ही दमदार उदाहरण देते हैं, फायर वॉकिंग का, यानी गर्म कोयले पर चलने का। लोग ऐसा इसलिए कर पाते हैं क्योंकि वे अपने दिमाग में इस मान्यता को बदल देते हैं। अच्छा। कि कोयला उनके पैरों को जला देगा। वो अपने विश्वास को इस हद तक बदल लेते हैं कि डर गायब हो जाता है। तो ट्रेडिंग में इसका क्या मतलब हुआ? ट्रेडर को किस विश्वास को बदलना होगा? उसे नुकसान के बारे में अपनी मान्यता बदलनी होगी। उसे ये मानना बंद करना होगा कि नुकसान का मतलब है मैं एक फेलियर हूं। सफल ट्रेडर्स नुकसान को ट्रेडिंग के बिजनेस का एक जरूरी खर्चा मानते हैं, जैसे किसी दुकानदार के लिए दुकान का किराया। ये कोई व्यक्तिगत हार नहीं है। जब आप नुकसान को इस तरह से देखती हैं, तो उससे जुड़ा भावनात्मक दर्द और डर खत्म हो जाता है। बिल्कुल। तो सफल ट्रेडर्स बाजार को जीतने या उसे अपनी मर्जी से चलाने की कोशिश छोड़ देते हैं। वे बाजार को नहीं बल्कि खुद को बदलते हैं। और इसके लिए आत्मानुशासन और भावनात्मक नियंत्रण जैसी स्किल्स की जरूरत होती है। लेकिन ये सिर्फ भारी भरकम शब्द नहीं है। नहीं, अपने नुकसान को जल्दी काटो, ये सलाह सबने सुनी है, लेकिन इसे करना एक मनोवैज्ञानिक स्किल है। खासकर तब जब बाजार आपको हमेशा यूं उम्मीद देता है कि शायद ये वापस आ जाए। ये स्किल कई गलतियों और छोटे छोटे नुकसानों के बाद धीरे धीरे विकसित होता है। तो फिर ये आत्मानुशासन आखिर है क्या?
क्या ये सिर्फ विल पावर है? ये इच्छा शक्ति से थोड़ा ज्यादा है। डगलस के अनुसार आत्मानुशासन एक मानसिक तकनीक है। जब आपका कोई पुराना विश्वास, जैसे मुझे नुकसान नहीं करना चाहिए, आपके लक्ष्य यानी एक सफल ट्रेडर बनना के रास्ते में आता है, तो आप जानबूझकर उस विश्वास के खिलाफ काम करते हैं। मतलब आप जानबूझकर छोटा नुकसान लेते हैं, भले ही आपका मन ना कर रहा हो। आप जानबूझकर वो काम करते हैं जिसमें आपको भावनात्मक रूप से तकलीफ हो रही है। हाँ। और जब आप बार बार ऐसा करते हैं तो उस पुराने विश्वास की पकड़ कमजोर हो जाती है। आपके दिमाग को ये समझ आने लगता है कि छोटा नुकसान लेना खतरनाक नहीं है, बल्कि ये आपको बड़े नुकसान से बचाता है। धीरे धीरे एक नया, ज्यादा शक्तिशाली विश्वास उसकी जगह ले लेता है कि मैं अपने नियमों का पालन करके लंबे समय में पैसा कमाऊंगी। ये एक और बहुत बड़े मानसिक बदलाव की ओर ले जाता है। किताब कहती है कि बाजार में सही और गलत जैसी कोई चीज होती ही नहीं है। और ये पचाना बहुत मुश्किल है, क्योंकि हमारा पूरा एजुकेशन सिस्टम इसी पर आधारित है कि सही जवाब दो। समाज में आपका IQ, आपकी डिग्री, आपकी तर्क करने की क्षमता आपको सही साबित कर सकती है। लेकिन बाजार को इन सब से कोई लेना देना नहीं है। कोई लेना देना नहीं। बाजार में कीमतें सिर्फ एक वजह से हिलती हैं, क्योंकि ट्रेडर्स खरीद या बेच रहे हैं। आपका तर्क कितना भी शानदार क्यों ना हो, अगर ज्यादातर लोग आपके खिलाफ ट्रेड कर रहे हैं तो आप पैसा खोएंगे। तो बाजार कभी गलत नहीं होता, वो बस है। एकदम सही, बाजार बस है, एक नदी की तरह। आप ये नहीं कह सकते कि नदी गलत दिशा में बह रही है, वो बस बह रही है। आपको ये तय करना है कि आपको धारा के साथ तैरना है या उसके खिलाफ। इसीलिए ट्रेडर्स को ये चुनना पड़ता है कि उनके लिए क्या ज्यादा जरूरी है, सही साबित होना या पैसा कमाना। क्योंकि दोनों चीजें हमेशा एक साथ नहीं चलती। कभी नहीं। तो आज की इस पूरी बातचीत का निचोड़ ये है कि सफल ट्रेडिंग एक बाहरी नहीं बल्कि एक अंदरूनी खेल है। ये बाजार का विश्लेषण करने से ज्यादा खुद का विश्लेषण करने के बारे में है। हाँ, ये 100% जिम्मेदारी लेने, डर को काबू में करने और अपनी गलत मान्यताओं को बदलने के बारे में है। आप बाजार को नियंत्रित नहीं कर सकते, आप सिर्फ और सिर्फ खुद को नियंत्रित कर सकते हैं। और ये हमें एक बहुत ही गहरे और सोचने पर मजबूर करने वाले आखिरी विचार पर लाता है। डगलस एक बहुत ही उत्तेजक बात कहते हैं। वो कहते हैं कि बाजार में आपका हर एक एक्शन एक शीशे की तरह है, जो ये दिखाता है कि आप एक इंसान के तौर पर कहाँ खड़े हैं। आपका हर नतीजा, चाहे वो फायदा हो या नुकसान, कोई गलती नहीं है। तो वो क्या है? ये एक फीडबैक है। ये आपको बता रहा है कि आपको अपने बारे में क्या सीखने की जरूरत है। मतलब ट्रेडिंग सिर्फ पैसा कमाने का जरिया नहीं है, बल्कि यह खुद को बेहतर बनाने का, आत्मनिपुणता हासिल करने का एक रास्ता बन जाती है। बिल्कुल। जब आप इस नजरिए से देखते हैं तो हर ट्रेड खुद को बेहतर ढंग से समझने का एक मौका बन जाता है। पूरा मकसद पैसा बनाने से हटके खुद पर महारत हासिल करने पर चला जाता है। और डगलस का मानना है कि जब आप खुद को समझ जाते हैं और खुद को नियंत्रित करना सीख जाते हैं, तब पैसा वो एक बाई प्रोडक्ट के रूप में अपने आप आने लगता है।